नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस स्पेशल वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार विधान परिषद के चुनाव की, मतलब एमएलसी इलेक्शन की, जिसके बारे में हम कहते आ रहे हैं कि यह चुनाव रुपया लड़ता है। तो देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव में कई ऐसे दिग्गज हैं, वे बिल्कुल बेहोशी अवस्था में पहुंच गए हैं। कारण यह है कि उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने ऐसा दांव खेला है कि रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। देखिए होता क्या है, और जो विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको मालूम है कि जब रुपया लड़ रहा है तो दोनों ओर से पैसे वाले उम्मीदवार हैं। तो जहां जिसकी चली है, जहां जिसकी जितनी होशियार तैयारी है, देखिए मैंने कहा कि बेहोश हो रहे हैं उम्मीदवार। दरअसल कारण यह है कि डम्मी उम्मीदवार इतने खड़े कर दिए गए हैं। आपको पहले हम यह बता दें कि इस चुनाव में, बिहार विधान परिषद के चुनाव में जो मतपत्र होता है, बैलेट पेपर होता है, ईवीएम मशीन से यह चुनाव नहीं होता है, उस पर आप पार्टी के उम्मीदवार हैं यह तो बताया जाता है, लेकिन पार्टी का सिंबल नहीं होता है। तो ऐसे में परेशानी और बढ़ती है। फिर यह भी जानिए कि जो इसके मतदाता हैं त्रिस्तरीय प्राधिकार के, उनमें कम पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। आप तो बोर्ड देखते ही होंगे, मुखिया पति, मतलब मुखिया महिला है घर के भीतर और पति उनके बोर्ड लगाकर चल रहे हैं। तो देखिए परेशानी कहां है। परेशानी यह है कि मान लीजिए मैं उम्मीदवार हूं, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, और अब मेरे विरोधी ने क्या किया कि कहीं से भी ज्ञानेश्वर नाम के एक व्यक्ति को खोजा और उसे उम्मीदवार बना दिया। अब मतपत्र में, बैलेट पेपर में ज्ञानेश्वर और ज्ञानेश्वर का नाम ऊपर नीचे होगा। मतदाता कंफ्यूज हो सकता है और कंफ्यूजन होता है। यदि इस कंफ्यूजन के बारे में आपको जानना हो तो कभी पप्पू यादव से पूछेगा। पूर्णिया का पार्लियामेंट चुनाव हार गए थे, बस चुनाव चिन्ह के मामूली अंतर में। यहां तो चुनाव चिन्ह भी नहीं होता है। रामविलास पासवान से पूछिएगा, जब उनके खिलाफ हाजीपुर में एक रामविलास पासवान को खड़ा कर दिया गया, दिन रात अभियान चला और उस दूसरे रामविलास पासवान को बुलाया गया। रामविलास पासवान ने बुलाया, उनका पैर पूजन किया गया, उन्हें सलामी दी गई और किसी तरीके से उनका नामांकन वापस कराया गया। तो देखिए, बिहार विधान परिषद के चुनाव के नामांकन की वापसी की तारीख खत्म हो चुकी है 21 मार्च को, और जो अब उम्मीदवार मैदान में हैं तो हैं। देखिए कंफ्यूजन कहां कहां। इस चुनाव में ध्यान रखिएगा, 25 वोट 50 वोट का भी बड़ा महत्व हो जाता है। औरंगाबाद, जहां सबसे महंगा चुनाव हो रहा है, धनी चुनाव, वहां अनुज कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो देखिए, अनुज कुमार सिंह के मुकाबले एक दूसरे अनुज कुमार सिंह, जिन्हें कोई नहीं जानता है, वे निर्दलीय मैदान में आ गए हैं। मतलब बैलेट पेपर में नाम ऊपर नीचे होगा। यह कितना बड़ा कंफ्यूजन। आपको पता है कि यहां अनुज कुमार सिंह का मुकाबला बीजेपी के दिलीप सिंह से है। गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज में राजीव कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब एक दूसरे राजीव कुमार भी इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, जिन्हें कोई जानता ही नहीं है। तो यहां सिर्फ बीजेपी वाले परेशान ही नहीं हैं, जो आरजेडी के दिलीप कुमार सिंह हैं, उनके मुकाबले भी एक दिलीप कुमार सिंह को खड़ा कर दिया गया है। तो देखिए, कुछ मतों का आपको पता है कि यह चुनाव प्रेफरेंशियल मतों का होता है, और इस बात तो नियम कानून बहुत तगड़े कर दिए गए। जैसे मतपत्र पर आपको बैगनी कलर के स्केच पेन से ही मत देना है। यह पेन जो है आपको मतपत्र देते समय दिया जाना है। और क्या, आपको कोई हस्ताक्षर नहीं करना है, आपको कोई नाम नहीं लिखना है, आपको कोई अंगूठा नहीं लगाना है, कोई शब्द नहीं लिखना है। यदि गलती से भी आपने लिख दिया तो आपका दिया हुआ मत कैंसिल हो जाएगा। और तो और जानिए कि इस बार जो मतपत्र है उसमें नाम है, फोटो है उम्मीदवार का, पार्टी का नाम है और आगे खाली बॉक्स है। यदि उम्मीदवार 5 से अधिक हैं तो प्रेफरेंशियल वोट आपको 1 से 5 तक मत देना है। यदि आप कहीं भी थोड़ा सा नाम के चक्कर में कंफ्यूज हुए और प्रायोरिटी का मत देने में इधर उधर किए तो खेल बिगड़ेगा आपके उम्मीदवार का। पश्चिमी चंपारण में देखिए, बेतिया,
राजेश राम जेडीयू के प्रत्याशी हैं, पिछले कई चुनाव जीते हैं, लेकिन इस दफे उन्हें आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सौरभ के मुकाबले तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन एक राजेश राम यहां और खड़े हो गए हैं। कोई नहीं जानता है ये निर्दलीय वाले राजेश राम है कौन, लेकिन आ गए ना कुछ तो खेल बिगाड़ेंगे। पूर्वी चंपारण में देखिए, पूर्वी चंपारण में राजेश कुमार रोशन, जिन्हें बबलू देव के लोग से नाम जानते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और यहां राजेश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिन्हें लोग बबलू गुप्ता के नाम से जानते हैं। तो यहां एक राजेश कुमार खड़े हो गए। अब ये राजेश कुमार बीजेपी का भी खेल बिगाड़ेंगे, आरजेडी का भी खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि राजेश कुमार रोशन आरजेडी के उम्मीदवार को लोग अधिक बबलू देव के नाम से पहचानते हैं, और राजेश कुमार बीजेपी वाले उम्मीदवार को लोग अधिक बबलू गुप्ता के नाम से पहचानते हैं। और यहां एक तीसरे राजेश कुमार भी आ गए, मुजफ्फरपुर, जहां की चर्चा ही चर्चा है। कहा जाता है कि दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ उम्मीदवार तलाशना ही मुश्किल था। तो यहां उम्मीदवार तो 47 वाले शंभू सिंह तलाशे गए, लेकिन जब नामांकन हुआ तो एक और दिनेश प्रसाद सिंह यहां खड़े हो गए। तो खेला तो होगा, लेकिन देखिए आरजेडी वाले 47 वाले शंभू सिंह भी नहीं बचे हैं। देखिए आरजेडी वाले उम्मीदवार की पहचान शंभू सिंह से है, लेकिन जब नामांकन पत्र भरा गया है तो उनका असली नाम आया है शंभू कुमार। और खेल क्या हुआ यहां एक निर्दलीय शंभू कुमार भी खड़े हो गए हैं और एक शंभू सिंह भी खड़े हो गए हैं। तो जिनकी पहचान और जिन्हें लोग शंभू सिंह के नाम से जानते हैं, असली नाम शंभू कुमार, वहां दो शंभू कुमार खड़े हैं, एक शंभू सिंह खड़े हैं। खेला तो होकर रहेगा, कितना वोट बिगड़ेगा कितना बचेगा यह चुनाव का नतीजा बताएगा। सीतामढ़ी की बात करते हैं। देखिए रेखा कुमारी जेडीयू की कैंडिडेट हैं, और यहां एक और रेखा कुमारी इंडिपेंडेंट। और अब मुंगेर चलिए, मुंगेर में तो गजब ही खेल है। मुंगेर में अजय कुमार सिंह आरजेडी के प्रत्याशी हैं, और अजय कुमार सिंह ही नाम के दो और निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए। वैसे ही मुंगेर का हाल यह है कि जेडीयू के प्रत्याशी संजय प्रसाद और आरजेडी के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह के बीच में निर्दलीय गुड्डू यादव सबकी नींद खराब किए हुए हैं। तो अजय कुमार सिंह अब इस मुसीबत में भी घिर गए हैं कि उनके ही नाम के दो और उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो जो बैलेट पेपर होगा उसमें क्या होगा, अजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, अल्फाबेट होना है। अब बेगूसराय में चलिए, देखिए बेगूसराय में रजनीश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और यहां एक और रजनीश कुमार निर्दलीय खड़े हो गए हैं। समझिए खेल होना है। यहां मनोहर यादव से मुकाबला है, कांग्रेस ने राजीव कुमार को दे दिया है। तो बीजेपी के रजनीश कुमार जो पहले से चुनाव जीते हुए हैं, उनकी परेशानी बढ़ने जा रही है। कटिहार में आपको मालूम है कि अशोक अग्रवाल का यह इलाका है, जो बीजेपी के एमएलसी हैं। कहा जाता है कि उन्हें हराना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। वे लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिर में बीजेपी के हैं सुशील कुमार मोदी, और अंतिम में नीतीश कुमार ने उन्हें मनाकर रोका था। तो अशोक अग्रवाल मुकाबले में है बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, और कुंदन कुमार, जिन्हें कुंदन यादव के नाम से भी जाना जाता है, आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कहा यह जाता है कि पप्पू यादव के रिश्ते में मामा भी लगते हैं। देखिए कुंदन यादव के नाम से ख्याति, मतदाता पहचान पत्र कुंदन कुमार का, इसलिए उम्मीदवार बने हैं कुंदन कुमार के नाम से। लेकिन यहां भी एक कुंदन कुमार को निर्दलीय खड़ा कर दिया गया है। यह भी जो मत पत्र होगा, बैलेट पेपर होगा, उसमें कुंदन कुमार ऊपर नीचे होंगे। और आपको जो हम बताना चाह रहे हैं कि समझिए इस बात को, कि जो इसके मतदाता होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं। इस बार सर्टिफिकेट का महत्व भी गौण होता जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार में एक परंपरा रही है, एक रिवाज रहा है कि सर्टिफिकेट जमा करा लो और वोट को अपने पक्ष में सुनिश्चित कर लो। लेकिन इस दफे पहचान पत्र बनाने की नई प्रक्रिया शुरू हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार जो मतदाता हैं
उन्हें यूं ही सहायक नहीं दिया जाएगा। मतलब यह कहने से कि मैं निरक्षर हूं आपको सहायक नहीं मिल जाएगा। प्रशासन की भूमिका हो जाएगी। प्रशासन पहले इस बात को देखेगा कि इस चुनाव के मतदाता बनने के पहले आपने पंचायत प्राधिकार के जिस चुनाव को जीता है, उस चुनाव में जब आपने नामांकन पत्र भरा था तब क्या आपने कहा था कि आप निरक्षर हैं, आप अनपढ़ हैं, आपका हाथ कटा हुआ है या फिर आप अंधे हैं। तो यह चुनाव देखिए बहुत ही रोचक, और फिर से आपको बता देते हैं कि इस चुनाव में 25 वोट 50 वोट का भी महत्व है, और इसका भी महत्व है कि आपको वोट देना है पहली प्रायोरिटी का, फर्स्ट प्रायोरिटी का अपने उम्मीदवार को, लेकिन नाम में कहीं चुके तो आपने दे दिया उसी नाम वाले दूसरे को, और फिर क्या होगा समझ सकते हैं। और फिर हमने यह भी आपको स्पष्ट कर दिया कि बैगनी स्केच पेन से ही इस बार आपको मत देना है, जो आपको मतदान केंद्र पर मतपत्र के साथ मिलेगा, और उसी से ही आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लिखेंगे। और यदि नंबर लिखने के अलावा, वोट देने के अलावा आपने कोई भी सिग्नेचर कर दिया, नाम लिख दिया, शब्द लिख दिया और अंगूठे का निशान लगा दिया, तो आपका दिया हुआ मत कैंसिल हो जाएगा। तो बिहार विधान परिषद का चुनाव, एमएलसी इलेक्शन, जिसे रुपया लड़ रहा है, नगर नारायण की पूजा हो रही है और सब कुछ चल रहा है, बहुत ही रोचक है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।